जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ होम एंड बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ और मोटिवेशनल भी हूँ। दोस्तों, कई बार जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैंने गेस्ट रूम में कई बार लोगों के देखा है बैम्बू शूट रखा होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब मैं बाज़ार जाती हूँ कुछ सामान ख़रीदने तो वहाँ पे जो काउंटर प्लेस होता है दुकान का, या फिर कई बार ऑफिसों में भी मैंने देखा है कि बैम्बू शूट रखा होता है। जब मैंने लोगों से पूछा कि बैम्बू शूट के बारे में आप क्या जानते हैं और ये क्या सच में फ़ायदा देता है, किस तरह का प्लांट है ये, जब मैंने कुछ सवाल इस बैम्बू शूट से रिलेटेड पूछे तो दोस्तों कहीं से भी मुझे एक कहते हैं संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तभी मेरे ध्यान में ये आया कि मैं एक वीडियो इस बैम्बू शूट के बारे में ज़रूर बनाऊं, क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों अगर आप वास्तु या फिर फेंग शुई से संबंधित अपने घर में या व्यवसाय स्थल पे अगर प्रयोग में लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी संपूर्ण जानकारी का होना आवश्यक होता है। बिना जानकारी के अगर कोई भी वास्तु से संबंधित या फिर फेंग शुई से संबंधित चीज़ आप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो कभी न कभी दोस्तों आपको वहम ज़रूर होने लगता है। और दोस्तों, जहाँ पे वहम होता है वहाँ पे ज्ञान नहीं होता, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ कभी भी लाभ नहीं होता। तो आज मैं जिस विषय पे दोस्तों बात करने जा रही हूँ वो विषय है बांस और बैम्बू शूट कि क्या सच में ये आपको लाभ पहुँचाते हैं या ये ऐसी ही सुनी सुनाई बातें हैं। दोस्तों, बांस का जो पेड़ होता है, जो बैम्बू शूट होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से होता है। एक तो वो बांस का पेड़ होता है जो आप कई बार जंगलों में या खुले स्थानों पे, मैदानों में, या फिर कई बार बहुत लोग फार्म हाउस में भी बांस लगाते हैं, शौक में लगाते हैं। और एक वो बांस होता है जो बैम्बू शूट के रूप में आप अपने घर में या अपने व्यवसाय स्थल पे आप प्रयोग में लाते हैं और जिसकी सिफारिश वास्तु और फेंग शुई करता है। दोस्तों, बांस का जो पेड़ होता है वो अपने अंदर बहुत सी काबिलियत छुपाए होता है, उसमें बहुत गुण होते हैं और बहुत लाभकारी होता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये एयर प्यूरिफाई होता है, ये एयर को क्लीन करता है। इसके अलावा दोस्तों ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये बेहद मजबूत पेड़ होता है, ये कभी टूटता नहीं है। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, ये हल्का सा बैंड हो सकता है, हल्का सा झुक सकता है, मगर ये टूटता नहीं है। दोस्तों, बांस में कभी भी कोई रोग नहीं लगते, कभी कोई बीमारी बांस को नहीं होती है। इसका जो प्रोग्रेसिव पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी प्रगतिशील होता है। ये आप एक बांस का पेड़ लगाइए, एक के साथ साथ वो 2, 4, 6, 8, 10 ये बढ़ता चला जाएगा। इसकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, हरियाली का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे गुण हैं, ये स्थिरता के लक्षण होते हैं, स्टेबिलिटी के लक्षण होते हैं, और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है। तो दोस्तों, जो गुण बांस में होते हैं, जो प्राकृतिक गुण होते हैं, यही गुण, यही लाभ ये आपको देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बैम्बू शूट के बारे में जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं और जिसके लिए आपको वास्तु सलाह देता है। दोस्तों, जो बैम्बू शूट आप अपने घर में प्रयोग में लाते हैं, दरअसल वो बांस है ही नहीं, वो बांस नहीं होता है दोस्तों, वो डेज़ना प्लांट होता है। लेकिन उसमें वो सारे गुण, वो सारे जो काबिलियत होती है वो उसमें होती है जो एक बांस के पेड़ में होती है। बांस की ही तरह दिखता है और सारे फ़ायदे भी होते हैं, और इसीलिए इसको बांस के रूप में वास्तु आपको प्रयोग की सलाह देता है। दोस्तों, दरअसल जिस तरह वास्तु में पंचतत्व की बहुत महत्ता होती है, पंचतत्व जिससे कि हमारी सृष्टि बनी है और जिससे हमारा शरीर निर्मित है, और जिसके अंतर्गत आते हैं आपके अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ठीक इसी प्रकार फेंग शुई में भी पंचतत्व का बेहद महत्व होता है। फेंग शुई का जो पंचतत्व होता है दोस्तों, वो हमारे वास्तुशास्त्र से थोड़ा भिन्न होता है, जिसमें कि आपका धातु, काष्ठ, अग्नि, जल और भूमि होता है। तो जो फेंग शुई में दोस्तों ये जो पंचतत्व होते हैं उसमें जो एक तत्व है काष्ठ, ये काष्ठ जो है ये बांस को रिलेट करता है, क्योंकि जो पेड़ होता है वो लकड़ी का प्रतिरूप होता है। इस प्रकार दोस्तों फेंग शुई में बांस के जो पेड़ होते हैं या जो बैम्बू शूट होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है और उसको एक तत्व के रूप में उसको यूज़ करने के लिए, उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अपने गुणों के अनुसार ये जो बैम्बू शूट होता है आप इसको कहाँ प्लेस करें अपने घर में, इसके बारे में मैं बताती हूँ। दोस्तों,
अगर आप बांस के लंबे जो पेड़ होते हैं, जो एक्चुअल बांस होता है, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं, अगर आप शौकीन हैं बांस के या फिर कोई भी वास्तु के जो प्लांट्स होते हैं लगाने के शौकीन हैं और बांस लगाना चाहते हैं, इसके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको अपने फार्म हाउस में या कहीं भी आसपास, जहाँ भी अपने घर के आसपास यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको साउथ में या फिर वेस्ट में इसको लगाएं। डेफिनेटली इसके काफ़ी गुण होते हैं, उससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अगर बैम्बू शूट के रूप में आप इसे अपने घर में प्रयोग करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका स्थान है साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक एरिया। यानी कि आप साउथ ईस्ट में यूज़ करें, साउथ में यूज़ करें, साउथ वेस्ट में यूज़ करें, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में करें। दोस्तों, बैम्बू शूट को यूज़ करते समय अगर आप छोटे छोटे कुछ वास्तु नियमों को भी उसके साथ जोड़ दें तो इसका लाभ बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और आप चाहते हैं आपके धन में भी स्टेबिलिटी रहे, यानी आपका पैसा भी ठहरे आपके पास, तो आप इसको साउथ ईस्ट और साउथ में लाल रिबन के साथ इसको बांध के रखें। शीशे के बाउल में या किसी भी बाउल में आप जब इसको रखते हैं तो उसमें एक लाल रंग का फीता बांध दें। ये लाभ देता है। अगर आपके घर में या कहीं भी किसी भी आस पड़ोस में अगर आप किसी की मदद के लिए भी सोचते हैं, तो कहीं भी अगर पति पत्नी में काफ़ी क्लेश होता है, संबंधों में पति पत्नी की स्थिरता नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पर हमेशा नोकझोंक होती रहती है, तो आप साउथ वेस्ट के जो मास्टर बेडरूम होता है वहाँ पे आप इस बैम्बू शूट को रखवा दें, इससे लाभ मिलता है। अगर घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्या आपके घर में चल रही है या फिर जीवन में आपको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसको वेस्ट के वॉल पे, वेस्ट के साइड में कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट की जो दिशा होती है वो धातु की दिशा होती है, फेंग शुई के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी। तो वेस्ट में आप इसे जब रखते हैं तो आप इसमें कुछ मेटल्स डाल दें, साथ में इसके आप कॉइन भी डाल सकते हैं, तो इससे आपको इसका लाभ बढ़ जाता है, इसका आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों अगर आप बैम्बू शूट रखते हैं तो इसके साथ आप दोस्तों कुछ ब्लू पेबल्स रखते हैं। ब्लू पेबल्स मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ब्लू पेबल्स अगर आप दोस्तों रखते हैं तो आपके जीवन में जो भी दोस्तों से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित या फिर जो पड़ोसी हैं उनसे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उससे आपको लाभ मिलता है। आपका मान सम्मान, यश से संबंधित आपको भी यहाँ पे लाभ मिलता है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में इसको ब्लू पेबल के साथ रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बांस का जो बैम्बू शूट है उसको घर में प्रयोग करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बताया साउथ एंड वेस्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं वास्तु से, फेंग शुई से रिलेटेड, तो आप उसकी जानकारी पहले रखें, उसके बाद यूज़ करें और सही दिशा में यूज़ करें, ये तभी लाभ पहुँचाता है। कई बार आधी अधूरी जानकारी जो होती है दोस्तों हमें लाभ तो देती नहीं, नुकसान ज़रूर पहुंचा देती है। इसलिए सुनी सुनाई बातें या जो मुफ्त की सलाहें बहुत मिलती रहती हैं, जो लोग थोड़ी बहुत जानकारी के बाद सलाहें देते हैं, उनकी ना सुने और एक्सपर्ट्स की सलाह को ही फॉलो करें। इसका ध्यान रखें, तभी आपको लाभ होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो निसंदेह मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप उसे देख सकें, इसलिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है और आप बिना तोड़फोड़, विदाउट एनी डेमोलिशन अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं, आप मुझे मेल करें, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन उससे मिलेगा। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।